सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अनअफेयर्स। तो जैसा कि आपको पता है आज 24 सितंबर और आज जो सीजीएल का पहली शिफ्ट में पेपर हुआ है, इसमें जो जीके के 25 क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आया कि 2031 में ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर होगा, तो ये होगा भारत और बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश में। आपको बता दूं क्रिकेट में 4 तरह के मेन इवेंट होते हैं: टेस्ट चैंपियनशिप, ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी अगले साल यानी कि 2025 में होगी पाकिस्तान में, 4 साल बाद 2029 में होगी इंडिया में। T20 वर्ल्ड कप जो अभी इस साल हुआ था 2024 में, जिसको भारत ने जीता था, ये कहां पर हुआ था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। इसके 2 साल बाद 2026 में होगा ये इंडिया और श्रीलंका में। इसके 2 साल बाद 2028 में होगा ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और इसके 2 साल बाद 2030 में होगा ये इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में। ओडीआई वर्ल्ड कप पिछले साल यानी कि 2023 में हुआ था भारत में और इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। इसके 4 साल बाद 2027 में होगा ये साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। इसके 4 साल बाद 2031 में होगा ये इंडिया और बांग्लादेश में। यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा बात करें अगर टेस्ट चैंपियनशिप की, ये पहली बार यानी कि इसका फाइनल पहली बार हुआ था 2021 में, फिर हुआ था 2023 में, अब होगा 2025 में। और ये हर साल हो रहा है इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन आया कि अमजद अली खान को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इनको मिला था पद्म विभूषण। और अमजद अली खान एक सरोद वादक हैं। अगला क्वेश्चन आया कि ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो वो है महाराष्ट्र में। AITUC की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। अगर आपसे पूछे ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सा आर्टिकल है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए आर्टिकल होता है 54। आपको बताया था मैंने कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो लाई करते हैं 52 से लेकर 62 तक। आर्टिकल 52 बताता है कि भारत में राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 बताता है कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं। 54 बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था। आर्टिकल 55 बताता है कि चुनाव का तरीका क्या होगा। 56 बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। 57 बताता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन कैसे होगा। आर्टिकल 58 बताता है कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 59 बताता है कि राष्ट्रपति के लिए क्या टर्म है यानी कि क्या शर्तें हैं। 60 राष्ट्रपति की शपथ को लेके है। 61 है महाभियोग को लेकर। 62 है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो पुनः निर्वाचन के लिए व्यक्ति का कार्यकाल कितना होगा, यह निर्धारित करता है आर्टिकल 62। बाइसिकल किक का संबंध किस खेल से है, तो वो है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन आया था कि महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध किस राजवंश से था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध था पल्लव राजवंश से। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध था चालुक्य राजवंश से। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी, तो वो थी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने कब से कब तक राज किया था? 1236 से लेकर 1240 तक। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है वुलर झील। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और ये झील कौन सी नदी पे है, तो ये है झेलम नदी पर। और जम्मू कश्मीर में एक और फेमस लेक है जिसका नाम है डल लेक। और इसके अलावा आपको याद रखना है लोकटक लेक कहां पर है? मणिपुर में। और भीमताल, नैनीताल है उत्तराखंड में। और पुष्कर झील है राजस्थान में। क्वेश्चन आया कि महानदी डेल्टा पर कौन सा नेशनल वाटरवे है, तो वो है नेशनल वाटरवे नंबर 5। दूध से दही जमना किस तरह का परिवर्तन होता है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है यानी कि केमिकल चेंज होता है। और इसके और भी उदाहरण है जैसे कि जंग लगना, लोहे पर जब जंग लगता है, और इसके अलावा पेट्रोल का जलना।
और इसके अलावा आपको याद रखना है भौतिक चेंज यानी कि फिजिकल चेंज, जैसे कि मोम का पिघलना, जैसे मोम पिघलता है वो फिजिकल चेंज होता है। इसके अलावा जैसे पानी जमता है और जैसे चीनी पानी में मिल जाती है, ये सब चेंजेस होते हैं फिजिकल चेंज। असम का कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष और वसंत की शुरुआत का सूचक है? आंसर है बोहाग बिहू। बोहाग को रोंगीला बिहू भी बोलते हैं, रोंगीला बिहू भी बोलते हैं इसको। मैंने आपको कल ही बताया था कि असम में 3 तरह की बिहू मनाई जाती है। पहली होती है बोहाग बिहू, दूसरी होती है कटी बिहू, तीसरी होती है मग बिहू। मग बिहू मनाई जाती है जनवरी में, कटी बिहू मनाई जाती है अक्टूबर में और बोहाग बिहू मनाई जाती है अप्रैल में, वसंत की शुरुआत में। सबसे ज्यादा जनसंख्या गंतव्य कहां पर है? अब ये तो पता नहीं लगा कि आपसे राज्य पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या गंतव्य है बिहार में। अगर बात करें यूटीज की तो सबसे ज्यादा जनसंख्या गंतव्य है दिल्ली में। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।